हम सर किस दुनिया में बात कर रहे हैं? बाखुदा रजी साहब, मैं आपको अर्ज करूं, हमारे मुल्क को हम लोगों ने अपनी कजफहमी और बदअमली की वजह से मजाक बना दिया, और कुदरत जो है सर ये मजाक ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं करती। कौमें इस तरह आगे नहीं निकलती। साउथ ईस्ट एशिया के अंदर हमारा ग्रोथ रेट, मैं माजरत चाहता हूं, मैं ग्रोथ रेट की तरफ जा रहा हूं, शर्मनाक नहीं है सर। सर 1% ग्रोथ सर, और इंडिया 11% ग्रोथ सर। हम किस दुनिया में किसको बेवकूफ बना रहे हैं सर? और फिर सेनेट के इलेक्शन के अंदर हम कहते हैं जी हम ईमानदारी से सारे मामलात हल करेंगे। रजी साहब, मैं भी इस दुनिया में रहता हूं, मुझे बता दीजिए पाकिस्तान में कौन सा मामला सरकारी जो है वो पैसे के बगैर हल होता है? मैं मिसाल तो नहीं दे सकता, मुझे अजीब लगेगा क्योंकि नाम मैं लेना नहीं चाहता। खुदारा हमारा मजाक ना बनवाएं, खुदारा मुल्क का मजाक ना बनवाएं, और खुदारा ये हरकतें ना करें कि पाकिस्तानी पासपोर्ट जैसे ही आप हीथ्रो पे लाए तो उन पे लर्जा तारी हो जाए और वो आपको अलग लाइन में ले जाएं कि हाँ जी बताएं कैसे आए हैं, आपका लंदन से क्या ताल्लुक है, आप क्यों तशरीफ लाए हैं। हमें तो बताया जाता था कि जी पाकिस्तान के पासपोर्ट की इज्जत इतनी होगी कि पासपोर्ट हम देंगे तो कमाल हो जाएगा। कमाल हो रहा है। हमारी कतार डिफरेंट है। जैसे हम शूदर हैं, हम बैनुल अक़वामी लेवल पे माने या ना माने हमारी कोई इज्जत नहीं है, और जिस तरह की हरकतें हम कर रहे हैं बैनुल अक़वामी इदारे, जिस भट्टी साहब ने बिल्कुल ठीक बात की है, एम्बेसीज, एम्बेसडर्स, क्या वो आपस में बातें करके हमारी तारीफ करते हैं सर? क्या हमारे सिस्टम को वो कहते हैं ये दुनिया का बेहतरीन सिस्टम है सर? क्या पाकिस्तान वाकई तरक्की कर रहा है सर? तो खुदारा आपके तवस्सुत से मैं अर्ज करता हूं कि गोएबल्स को फॉलो ना करें, उसने जर्मनी को बर्बाद कर दिया था, और आखिर के अंदर सर बर्बाद कर दिया था सर गोएबल्स ने, और आखिर में सर जो हुआ था से उसने 120 मिलियन जो पाउंड थे उनका लोन लिया था। खैर ये बात हम आगे जाके करते हैं सर भट्टी साहब के साथ। भट्टी साहब, इससे पहले बांग्लादेश, बर्मा और भारत के जो कैपिटल थे इस खित्ते के अंदर, उनके अंदर रौनक लगी हुई थी, जलसे और मुजाहरे वजारे चल रहे थे। माशाल्लाह हुकूमत ने कहा कि अल पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान, उसके दारुल हुकूमत में भी रौनक लगा दी जाए, तो उन्होंने लगा ली है। लेकिन जरा सीरियस मौजू है, FATF को हम बता रहे हैं कि हमने डॉक्यूमेंटेशन कर ली है। इस्लाम भट्टी साहब, हम लिख लिख के बता रहे हैं, रिपोर्टें पेश कर रहे हैं। वो भाईजान जब ये वीडियो देखेंगे वो, और यकीनन देखेंगे कि इतने करोड़ करोड़ रुपया हाथों हाथ कैश दे विच डील हो रहा है, तो वो तो हमारी रिपोर्ट उठा के बाहर फेंकेंगे ना कि जो 21वीं सदी की जो रियासत का एक ख्वाब दिखाया गया है हमें, अगर ये रियासत है तो रईस साहब माजरत के साथ मुझे तो बांग्लादेश का ही वीजा ले दें, मैं तो जाऊं यहां से किसी भी तरह। ठीक है कि हमारे जो इमरान खान साहब हैं, जो रियासत मदीना का नाम लेते हुए थकते नहीं है, मुझे आप बताएं कि आप कैसे रियासत मदीना बना सकते हैं? आपके ये लोग थे ना, आपने इनकी ये तरबियत तो छोड़ें, आपने तो आज तक, मुझे आप बताएं, जो पॉलिटिकल पार्टीज का बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि उनमें तंजीम साजी होती है, वो तलाल चौधरी वाली तंजीम साजी नहीं, रियल वाली तंजीम साजी होती है, और साथ तरबियत साजी होती है, अखलाक सिखाए जाते हैं। ना आपने तंजीम साजी की, ना आपने तरबियत साजी की, आपने पॉलिटिकल पार्टी खड़ी करके रख दी, और आपने सिर्फ देखा कि इलेक्टेबल्स होने चाहिए। आपने पहले चंद साल कंप्रोमाइज नहीं किया, फिर आपने कंप्रोमाइज शुरू किए, और आप रिजल्ट देख लें। ये बेगैरत लोग हैं। ये वो लोग हैं जिनके अंदर गैरत नाम की, वो आपको याद है ना, हेमल कांसी की दफा जब उस अमेरिकन लॉयर ने ये कहा था कि अपनी मां को भेज देंगे। लिटरली स्पीकिंग ये वो लोग हैं कि जिनको आप थोड़ी सी, ये जो गड्डियां गिन रही थी ना, एक औरत और बाकी लोग भी पैसे गिन रहे थे, इनको आप थोड़ी सी गड्डियां दे दें, ये अपनी माँ, अपनी बेटी, अपनी बहन, ये सब कुछ बेच डालेंगे। ये वो लोग हैं, और इनको हमने अपना सर का ताज बनाया हुआ होता है। यही हमारे वजीर होते हैं, ये हमारे मुशीर होते हैं। CPI इंडेक्स 2018 का, और CPI इंडेक्स, ये जो हमारा
इसेंशियल कमोडिटीज का है जिसको आप इन्फ्लेशन बेस करते हैं, ये 26% नहीं है। इस 2 साल के अंदर जो इंक्रीज हुआ है वो 250% से लेके 500% तक हुआ है कई चीजों में, सब में नहीं, कुछ में 75% हुआ है, कुछ में 100% हुआ है, कुछ में 200% हुआ है। तनख्वाहें बढ़ाई नहीं है आपने, डरा आप रहे हैं लोगों को, बूढ़े लोगों को, बेचारे 65 साल 70 साल के लोगों को, कि तुम्हारी पेंशन जो है वो बोझ है हुकूमत के ऊपर और तुम्हें पेंशन से फारिग कर देंगे। आप अंदाजा करें अगर वो बूढ़े लोग भी शामिल हो गए इस पूरे ग्रुप, इस एहतजाज में, तो आप मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे किसी आदमी को।